अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत यूनिक और मज़ेदार सी घोंसला कबाब बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। और ये इतनी मज़ेदार और बजट फ्रेंडली रेसिपी है कि सिर्फ घर की चीज़ों से ही हम इस उम्दा सी रेसिपी को बना सकते हैं। कोई बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इस रेसिपी को पहली बार भी ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह पहली बार में ही सब इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। ये इतने मज़ेदार और टेस्टी से बनकर तैयार होंगे। तो चलिए व्यूअर्स, अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस रेसिपी को शुरू करने के लिए सबसे पहले हम इसके ये एग्स तैयार करेंगे। और एग्स तैयार करने के लिए व्यूअर्स, सबसे पहले ये 3 पाव के करीब मैंने दूध ले लिया है। और इसको अपनी कढ़ाई के ऊपर कढ़ाई में डालने के बाद इसको उबलने के लिए छोड़ दूँगी। और जो ही इसमें उबाल आने लगेगा तो इसमें एक लेमन निचोड़ लेंगे ताकि दूध हमारा अच्छी तरह से फट जाए। और फिर जो इससे पनीर तैयार होगा उसी के साथ हम इसके एग्स तैयार करेंगे। और ये इस तरह से मैं लेमन जो है इसके अंदर स्क्वीज़ कर लूँगी, उसका रस निकाल लूँगी और इसके बीज इस तरह ऊपर रह जाएंगे। और देखते ही देखते अभी दूध फट जाएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितना फटा है। और इसका जो पनीर होगा उसकी हमें ज़रूरत है, बाकी हम वेस्ट कर देंगे। और साथ ही व्यूअर्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से दूध फट गया है। और अब इसको मैं एक मलमल के कपड़े में डाल के तो अच्छी तरह से छान लूँगी। और ये टोकरी के ऊपर, छोटी सी के ऊपर मैंने एक मलमल का कपड़ा लगा लिया। और अब इसके अंदर इसको डाल लूँगी ताकि पनीर ऊपर रह जाए और बाकी हम जो है वेस्ट कर देंगे। और इसी के साथ बहुत ज़बरदस्त से जो इसके एग्स हम तैयार करेंगे। और इसको पहले इसलिए बनाया ताकि जब हम इसको निचोड़ने के लिए रखें कि इसका पानी निकल जाए तो ये आधे घंटे के अंदर अंदर निकल जाएगा, तो इसलिए मैं इसको पहले बना रही हूँ। और अब इस तरह थोड़ा सा निकालने के बाद एक दफ़ा फिर मैं ये जो नीचे बर्तन है उसको खाली करके इसके नीचे रख देती हूँ ताकि अच्छी तरह से ये नुचड़ जाए, एंड तक अच्छी तरह से नुचड़ जाएगा। तो अब व्यूअर्स, दूसरी तरफ ये आधा किलो के करीब मैंने आलू थे, इनको बॉईल करने के बाद अच्छा सा मैश कर लिया था। और अब थोड़े से स्पाइसेस इसके अंदर डाल लेते हैं। और स्पाइसेस में सबसे पहले ही थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने ले लिया है। और हाफ़ टी स्पून के बराबर इसके अंदर ये काली मिर्च का पाउडर ले लिया मैंने। और हाफ़ टी स्पून ही नमक डाल रही हूँ इसके अंदर। और थोड़ा सा ये सूखा धनिया पिसा हुआ डाल रही हूँ इसके अंदर। और अब व्यूअर्स, थोड़ा सा कटा हुआ धनिया इसके अंदर डाल लेते हैं। और ये थोड़ी सी शिमला मिर्च मैंने काट के रखी हुई थी, इसको बिल्कुल बारीक चॉप करना है, इसको मोटा नहीं करना, क्योंकि अगर हम मोटा काटेंगे तो फिर शेप अच्छी नहीं बनेगी हमारे कबाबों की। तो इसलिए इसको बिल्कुल बारीक काटना है। तो इसीलिए अभी जो मैंने हरी मिर्च काट रही हूँ उसको भी दरमियान में से कट लगा के तो बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। तो आपके सामने स्पाइसेस भी बहुत कम मैंने इसके अंदर डाले हैं, तो ये जितने लाइट वेट होंगे उतने मज़ेदार और टेस्टी से बनकर तैयार होंगे। और ये देख सकते हैं कि सारे स्पाइसेस और ये हरी मिर्चें और बाकी सब मैंने डालने के बाद अच्छा सा इनको मिक्स कर लूँगी। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको बाद में हम दूसरी चीज़ों की प्रिपरेशन करेंगे। और साथ ही व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच किया करें। अगर आप स्किप करेंगे तो कुछ टिप्स ऐसे होते हैं कि अगर मिस हो जाएं तो फिर रेसिपी भी ख़राब हो सकती है। तो अब व्यूअर्स, अच्छी सी शेप दे लेंगे इनको हम। सबसे पहले इसका मैं बाउल बना रही हूँ। और फिर इस तरह से दरमियान में से अच्छी सी मैं इसकी शेप दे लूँगी। और देखते ही देखते आप देख सकते हैं कि आप इसको बारीक मोटा जिस तरह आपको इजी लगे और अच्छा लगे तो आप इसको बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके ये नेस्ट बिल्कुल टूटे नहीं, तो आप जब आलू बॉईल करें तो उनका पानी फटाफट निकाल दिया करें। अगर हम ज़्यादा देर गर्म पानी के अंदर इनको पड़ा रहने देंगे तो फिर जब हम इस तरह इनकी कोई भी शेप देने की कोशिश करें तो आलू जल्दी से जो है शेप उनकी ख़राब हो जाती है। तो इसका यही टिप है कि अब जब आप आलू बॉईल करें तो उनको बस बॉईल होने के बाद फटाफट छलनी में डाल के तो उनका पानी निकाल दें। तो फिर आप ये जो शेप मैं बना रही हूँ आप भी बनाएंगे तो बिल्कुल आपकी ख़राब नहीं होगी। और ये देख सकते हैं कि इसी तरह आपके सामने इनको बारीक मोटा जैसे आपको अच्छा लगे आप अच्छी सी शेप दे सकते हैं। और इसी तरह व्यूअर्स, ये सारे मैं तैयार कर लूँगी। एक मज़ीद और आपके सामने तैयार कर रही हूँ। सबसे पहले इसकी बाउल बना रही हूँ आपके सामने। और अब थोड़ा सा प्रेस कर लिया मैंने और बस इसी तरह इसको घुमाते घुमाते अच्छी सी शेप दे लूँगी।
ये आप देख सकते हैं कि कितने साइडों से भी और बिल्कुल नेस्ट की मैंने इसको शेप दी, घोंसले की शेप दे रही हूँ उसको मैं, और अच्छी सी शेप आ गई है। और इसी तरह व्यूअर्स सारे मैंने तैयार कर लिए हैं, ये देख सकते हैं। और इसी तरह व्यूअर्स ये सारे मैंने तैयार कर लिए हैं, अच्छी सी शेप इनकी आ गई है। तो अब व्यूअर्स ये थोड़ा सा मैं इसकी कोटिंग करने के लिए अब मैदा रखा हुआ है, इसके अंदर थोड़ा सा इतना पानी डालेंगे कि अच्छी सी इसकी कोटिंग जब हम करें, इनको डिप करें तो ये अच्छे से डिप हो सके, ना तो बहुत ज़्यादा पतला करेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा थिक करेंगे, दरमियाना सा इसको हमने पतला करना है बैटर को। और हिलाते हिलाते अच्छा से इसको मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रह जाएं। और ये अच्छा सा मिक्स हो गया। और अब दूसरी तरफ व्यूअर्स मैंने बारीक सवैयाँ एक पैकेट ले लिया था और उनको हाथों की मदद से बिल्कुल बारीक बारीक तोड़ लिया है। तो अगर आप चाहें तो मोटा भी इसको रख सकते हैं। तो अब सबसे पहले एक दफ़ा इसकी जो अभी मैंने तैयार किया है बैटर, इसकी कोटिंग करूँगी मैदे की। और अब इसको एक दफ़ा कोटिंग करने के बाद मैं सवैयों में डिप करके उसकी सवैयों की कोटिंग कर लूँगी इसकी। और अच्छी तरह से निचोड़ने के बाद अब मैं ये आपके सामने ये सवैयों की कोटिंग कर रही हूँ इसके ऊपर। और जितनी अच्छी व्यूअर्स हम इसकी कोटिंग करेंगे उतना ही ज़बरदस्त से हमारे ये नेस्ट तैयार होंगे। और आप देख सकते हैं कि ये एक हाथ मेरा मैदे वाला था, तो अब मैं उसको साफ़ करने के बाद सीधे हाथ से ही कर रही हूँ। और कितनी अच्छी सी प्रॉपर शेप आई है इसकी। और लेकिन फिर भी थोड़ा सा साइडों पे ज़्यादा लगाएंगे ताकि इससे ज़्यादा अच्छी शेप आएगी हमारे ये जो स्नैक्स बना रहे हैं हम नेस्ट वाले। और अच्छी तरह से दबा दबा के आपके सामने इसको जितनी अच्छी कोटिंग होगी उतने ही ज़बरदस्त से इनकी शेप आएगी और ये तैयार होंगे। और इसी तरह एक और आपके सामने मैं पहले मैदे में डिप कर रही हूँ। और इसमें डिप करने के बाद बड़ी एहतियात के साथ इसको मैं सवैयों की कोटिंग कर लूँगी। और आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं कि ना तो ये बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा कि जो शेप ख़राब कर दे हमारे जो घोंसले बना रहे हैं उनकी। और अब इसको भी अच्छी सी कोटिंग करेंगे, जितना अच्छा हम इसको कोट करेंगे तो ये उतने ही अच्छे देखने में भी लगेंगे और इसकी जो सवैयाँ हैं वो उतरेंगी भी नहीं जब हम इनको फ्राई करेंगे। तो अब व्यूअर्स ये इसी तरह मैं सारे आपके सामने तैयार कर लूँगी। और कोशिश करनी है कि बाहर से जो है वो ज़्यादा अच्छी कोटिंग हो ताकि फिर ये अच्छी तरह से सारे तैयार हो जाएं। और भी बस दूसरी तरफ ये जो पनीर मैंने रखा था इसकी सारा अच्छा एक्स्ट्रा पानी निकालने के बाद इस तरह अच्छी तरह से इसको मसल लेंगे ताकि जब हम इसके बाउल बनाएं तो जब हम इसके एग्स तैयार करें तो अच्छी तरह से तैयार हो सकें, फिर फटे फटे नहीं बनेंगे। और ये मैं बना रही हूँ, अगर ये बड़े लगें तो फिर हम इसको छोटे भी बना सकते हैं, थोड़ा एग्स की शेप में। इसी तरह सारे बॉल्स में बना लूँगी। और ये देख सकते हैं कि बड़े ज़बरदस्त से मैंने तैयार कर लिए। और दूसरी तरफ व्यूअर्स कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल डाल लिया और इसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा डाला है ताकि ये अच्छी तरह से डीप हो सके। हमने इनको डीप फ्राई करना है क्योंकि अगर हम इनको थोड़े ऑयल में बनाएंगे तो इनकी शेप फिर ख़राब भी हो सकती है। तो अच्छी तरह से जैसे ये इजीली फ्राई हों तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा घी लिया है। तो अब इसकी तरफ दोनों साइडों से अच्छा सा इनको पकने देंगे और उलट पुलट करके अच्छा सा मैंने इनको पका लिया। और आपके सामने ये हिलाने से भी बिल्कुल टूटे नहीं हैं, ये इतने अच्छे और टेस्टी से तैयार हो गए हैं। और अब इसी तरह जो बाकी बचे हैं उनको भी मैं आपके सामने डाल लूँगी और इनको दोनों साइडों से अच्छा सा कलर देने के बाद बाहर निकाल लूँगी। और एक साइड से थोड़ा सा पकने देंगे और फिर इनकी मैं साइड चेंज कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं थोड़ी एहतियात भी ज़रूरी है, लेकिन ये टूट नहीं रहे, ये इतने ज़बरदस्त से तैयार हुए हैं। और इसका टिप यही है कि जब आप आलू बॉईल करें तो उनको फटाफट से अगर आप नीचे उतार लेंगे और पानी उनका निकाल देंगे तो फिर वो बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, इसी तरह शेप इनकी अच्छी रहेगी। और ये देख सकते हैं आपके अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ रहा है। अगर आप डार्क गोल्डन भी करना चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी के साथ इनको अच्छा सा कलर दे सकते हैं। तो अब ये अच्छा सा कलर आ गया है, तो अब मैं इनको बस बाहर निकालने वाली हूँ। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी शेप और ज़बरदस्त सा कलर आ गया। और इसी तरह सारे व्यूअर्स मैंने तैयार कर लिए हैं और अब इनको भी बाहर निकाल रही हूँ।
और व्यूअर्स ये सारे तैयार करने के बाद अब ये जो पुदीने की पत्तियां मैंने रखी हुई थी थोड़ी सी निकाल के, तो अच्छा सा इनको डेकोरेट कर लेंगे। अगर 2 अच्छी लगे तो आप 2 लगा लीजिएगा, अगर 3 आपको ज़्यादा अच्छी लगे तो आप 3 भी लगा सकते हैं। इन सब के ऊपर मैं ये 3-3 पत्तियां रख रही हूँ। और बाद में ये जो बाउल्स मैंने बना के रखी हुई थी, वो जो आपके सामने पनीर बनाया था उसकी, तो ये सारी इनके अंदर लगा ली हैं। तो कितनी ज़बरदस्त इनकी लुक आई है और टेस्ट उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप पहली दफ़ा ही बनाएंगे तो सब इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। ये इतनी मज़ेदार और टेस्टी बनकर तैयार हुई हैं। तो उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी, घोंसला कबाब की ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर व्यूअर्स आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिएगा। और साथ ही साइड पे लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।